तो देखते हैं, पहले पीला वाला बॉक्स पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी वंडर एट। कई सारी चीजें हैं जिस पर हम सभी आश्चर्यचकित होते हैं या फिर जिनको जानने के लिए हम सब उत्सुक होते हैं। टेल योर क्लास सम सच थिंग्स दैट यू हैव ऑफन वंडर्ड एट। तो अपने वर्ग को ऐसे ही कुछ चीजें बताएं जिस पर आप अक्सर, ऑफन मीन्स होता है अक्सर, जिस पर आप अक्सर आश्चर्यचकित होते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ। लिखा हुआ आई वॉन्डर वाई द ग्रास इज ग्रीन एंड वाई द विंड इज नेवर सीन हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड ए नेस्ट एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट। तो बोला जा रहा, तो इसमें क्या, इसमें जो पोएट है वो क्या, वो एक बच्चा है, चाइल्ड है। तो वो आसपास के वातावरण को जब देखता है तो वो आश्चर्यचकित होता है कि ऐसा क्यों है। तो वो सोच में पड़ जाता है कि ऐसा क्यों है, आसपास की चीजें क्यों है, उसका कारण जानना चाहता है। तो वही आश्चर्यचकित होता है, वही सारे ढेर सारे सवाल वो जानना चाहता है। तो उसी के बारे में इस कविता में बताया गया। तो इस पोएट कौन है, ये चाइल्ड है, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल एक बच्चे के दिमाग में ही आ सकता है। तो जो पोएट है तो चाइल्ड है और बहुत ही ज्यादा उत्सुक है। तो क्या था, आई वॉन्डर वाई द ग्रास इज ग्रीन। तो बोलते हैं मैं उत्सुक हूं ये जानने के लिए कि वाई द ग्रास इज ग्रीन, घास हरी क्यों होती है, एंड वाई द विंड इज नेवर सीन, और बहती हुई हवाएं कभी दिखलाई क्यों नहीं पड़ती हैं, सिर्फ उसे महसूस कर पाते हैं, दिखलाई क्यों नहीं पड़ती है। तो घासें हरी क्यों होती है, जैसे सूरज के प्रकाश में सातों रंग मिला हुआ था तो उसको श्वेत प्रकाश बोलते हैं। जो वही श्वेत प्रकाश यानी सूरज का प्रकाश जब घास पे पड़ता है तो घास करता क्या है, वो सभी रंग को अवशोषित कर लेता है और सिर्फ हरे रंग को परावर्तित करता है, और वही हरा रंग हमारी आंखों में जाता है और वो घास हमें हरा रंग का दिखलाई पड़ता है। और आगे है हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड ए नेस्ट। तो कौन पक्षियों को घोंसला बनाना सिखाया, ठीक है, सिखाया। वो जो पोएट है, ये बच्चा है, वो घोंसला को देखता है, चिड़िया के घोंसला को, तो देखता है कि बहुत घोंसला तो बहुत गोल है, बहुत बढ़िया से बनाया हुआ है। तो वो सोच में पड़ जाता है कि इन चिड़ियों को घोंसला बनाना कौन सिखाता है। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, और पेड़ों को आराम करने के लिए कौन कहा। जैसा जब हवाएं नहीं चलती है तो पेड़ लगता है कि चुपचाप खड़ा है, चुपचाप आराम कर रहा है। और रात में जब सूरज का प्रकाश नहीं रहता, अंधेरा हो जाता, तो पेड़ पौधे सोने लगते हैं। लेकिन ये बच्चे को ये नहीं पता। आगे पढ़ते हैं। आगे है ओ when the moon is not quite round where can the missing bit be found। जैसा कि आपको पता है कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा का आकार में बदलाव आते रहता है। पूर्णिमा को वो पूरी तरह दिखाई पड़ता है और जब अमावस्या को बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, ठीक है। तो पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जाता है तो धीरे धीरे घटने लगता है, और अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाते हैं तो ये सब साइंस में पढ़ना। तो अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे उसका आकार प्रकाशमान होने लगता है। लेकिन इस बच्चे को नहीं पता, इसलिए वो सोच में पड़ जाता है। जब वो रात में चंद्रमा को देखता है कि उसका कुछ भाग मिसिंग है, दिखलाई नहीं पड़ रहा। तो वो सोच में पड़ जाता है कि जो वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड, जो उसका जो हिस्सा है जो दिखलाई नहीं पड़ रहा है यानी अंधेरा है, तो उसको हम कहाँ पा सकते हैं, कहाँ जाएंगे तो वहां से वो दिखाई पड़ेगा, ठीक है। Who lights the stars when they blow out। फिर आगे वो सोच में पड़ता है Who lights the stars, कौन तारों को प्रकाशमान करता है। तो जैसा कि पता है जो सूरज क्या है, हमारा जो सूरज है वो एक तारा है। तो उसमें क्या हाइड्रोजन और हीलियम गैसें होती है और दोनों के बीच में अभिक्रिया होता है तो उष्मा और प्रकाश निकलता है। When they
ब्लो आउट। और ये ब्लो आउट मीन्स होता है बुझाना। और रात में कैसे वो बहुत सारे तारे दिखलाई पड़ते हैं, तो सूरज के प्रकाश में दिखलाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन रात में जब अंधेरा हो जाता है, जब सूरज नहीं रहता, तो वो तारे हमें दिखलाई पड़ते हैं। दिन में भी होते हैं, लेकिन सूरज सबसे नजदीक तारा है, तो उसके प्रकाश में जो दूर दूर तारे हैं वो दिखलाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन रात में दिखलाई पड़ते हैं। एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट। और बिजली कैसे चमकती है? अचानक भी जब बिजली चमकती है तो अचानक प्रकाशमान हो जाता है, प्रकाश फैल जाता है। तो वो कैसे होता है, यही पोएट सोचते हैं कि कैसे होता है। हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई। आकाश में इंद्रधनुष को कौन पेंट करता है? इंद्रधनुष में कौन रंग भरता है? तो जैसे कि पता है, जब बारिश होता है तो वातावरण में जो धूलकन तो उस पर क्या होता है, पानी की बूंदें तैरती रहती है हवा में। और जब सूरज उगता है, जब उसका प्रकाश उस बूंद से होकर गुजरता है तो अपने सातों रंगों में विभक्त हो जाता है, तो उसी को कहते हैं रेनबो। एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई। तो ये जो पोएट है, जो चाइल्ड है, बच्चा, वो देखता है कि जो आकाश में जो बादल है वो एकदम हवा में क्या है, लटके हुए, बहुत ऊंचा है, तो उनको क्लाउड्स को फ्लफी बोलते हैं। फ्लफी मीन्स होता है हल्का फुल्का। तो जो हल्का चीज है तभी तो वो हवा में लटका रह सकता है, तो क्लाउड्स को क्या बोलते हैं, फ्लफी बोलते हैं। लेकिन वो कैसे वो लटका हो रहा था, तो इसमें भी वही है, पानी की बूंदें क्या होती है, धूलकन पर तैरती रहती है, और क्या और अधिक बूंदें मिलकर एक बादल का निर्माण करते हैं। वाई इज इट नाउ डू यू सपोज। फिर पोएट बोलते हैं कि ये सब ऐसा क्यों है, जितने सवाल पढ़े ऐसा क्यों है, क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं। फिर आगे बोलते हैं, डैड 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 वॉन्ट टेल मी इफ ही नोज। यहाँ पे वॉन्ट क्या है, विल नॉट का को शॉर्ट में लिखा गया वॉन्ट। डैड वॉन्ट टेल मी इफ ही नोज। तो जो बच्चा है वो शंका में पड़ा हुआ कि ये जितने सारे सवाल हैं वो पिताजी मुझे बताएंगे कि नहीं बताएंगे। पहले तो सोचता है कि पिताजी को क्या ये मेरे सारे सवालों का जवाब पता नहीं होगा, और फिर बोलता है कि इफ ही नोज, अगर वो जानेंगे तो शायद मेरे पिताजी मेरे सारे सवालों का जवाब नहीं देंगे। वो इसी शंका में है, इसी दुविधा में है। यहाँ पर क्या है, ट्रू एंड फॉल्स है, तो ट्रू एंड फॉल्स में जवाब देना। फिर द शेप ऑफ द मून इज फिक्स्ड। मून का आकार निश्चित होता है, कहीं बदलता नहीं है, क्या हो गया, फॉल्स हो गया, फॉल्स। डी है, द बर्ड्स मेक देयर ओन नेस्ट्स। पक्षी अपने घोंसले खुद बनाते हैं, तो क्या हो गया, ट्रू। सी है, द रेनबो इज नॉट ऑलवेज कलरफुल। इंद्रधनुष हमेशा रंग युक्त यानी रंग से भरा हुआ नहीं होता, तो गलत बात है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। हमें फ्रेजल वर्ब से क्या फिलिंग द ब्लैंक्स को भरना है। तो देखिए, पुट आउट मिस होता है बुझाना, कॉल आउट मिस होता है क्या, बुलावा भेजना, सेट आउट मिस होता है यात्रा शुरू करना, वाइप आउट मिस होता है खत्म करना, गिव अप मिस होता है छोड़ना। देखिए ए में है, द गवर्नमेंट इज रेडी टू डैश पोलियो। तो सरकार तैयार है, तो क्या तैयार है, पोलियो को खत्म करने के लिए, तो क्या हो जाएगा इसमें, वाइप आउट हो जाएगा, वाइप आउट। पोलियो को खत्म करने के लिए सरकार तैयार है। बी है, ही डैश फॉर कोलकाता विद हिज फादर। वो अपने पिताजी के साथ कोलकाता की यात्रा क्या किया, सेट आउट शुरू किया। सी है, डैश ए डॉक्टर टू एग्जामिन द पेशेंट। तो क्या हो जाएगा, पेशेंट की जांच के लिए डॉक्टर को बुलावा भेजो, तो कॉल आउट। डी है, अब क्या बच गया, पुट आउट बच गया और गिव अप बच गया, तो डी है। देखें, ही हैड टू डैश स्मोकिंग।
बिकॉज ही हैड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिव अप हो जाएगा। गिव अप मीन्स होता है छोड़ना, तो उसे धूम्रपान छोड़ना पड़ा क्योंकि उसे सांस संबंधी समस्याएं थी। और जो बच गया पुट आउट, वो हो जाएगा इसमें। तो पुट आउट द लैंटर्न, लालटेन क्या कर दो, बुझा दो। पुट आउट मीन्स होता है बुझाना। B.1.1 आंसर दिस क्वेश्चंस ओरली। नीचे दिए गए आंसर दिस क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के उत्तर है मौखिक। फर्स्ट है व्हाट थिंग्स इन द फर्स्ट स्टैंजा टेल यू दैट द पोएट इज क्यूरियस। तो स्टैंजा कहते हैं छंद, पंक्तियों का समूह। तो जो पहले पंक्तियों का समूह है यानी पहला जो छंद है उसमें किन क्या क्या चीजें आपको बताती हैं कि कवि उत्सुक है जानने के लिए। तो क्या था, पहले स्टैंजा में था घासें हरी क्यों होती है, बहती हुई हवा दिखाई दिखाई क्यों नहीं पड़ती है, पक्षियों को घोंसला बनाना कौन सिखाता है, और पेड़ों को आराम करने के लिए कौन कहता है। टू में है व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट डू यू थिंक द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड फ्लफी। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि कवि, यानी स्पीक मीन्स तो बोलना है, स्पीकर मीन्स कहने वाला, तो कवि बादलों को फ्लफी हल्का फुल्का क्यों बोलता है। तो लिखेंगे क्योंकि जो बादल है वो आराम से स्विफ्टली आराम से मूव करता है। 3 है डज द विंड हैव एनी कलर, क्या बहती हुई हवाओं का रंग होता है। तो क्या हो जाएगा, नो, कोई कलर नहीं होता। 4 में है डू यू ऑफन आस्क योर फादर अबाउट द थिंग्स दैट यू वॉन्डर एट। क्या आप अक्सर अपने पिताजी से उन चीजों के बारे में पूछते हैं जिस पे आप आश्चर्यचकित होते हैं, ठीक है, उत्सुक होते हैं जानने के लिए। तो इसका जवाब होगा यस, पूछते हैं। लिखेंगे डज ही आंसर योर क्वेश्चंस, क्या वे आपके सवालों का जवाब देते हैं। तो लिखेंगे यस, जवाब देते हैं। और कुछ कुछ उनको पता नहीं होता तो वो जवाब नहीं देते हैं। इफ यू डजंट अगर वो जवाब नहीं देते हैं, व्हाट डू यू डू टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी में होता है उत्सुकता, जानने की उत्सुकता। तो अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो आप अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए, सेटिस्फाई में होता है संतुष्ट करना, शांत करना, तो अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए आप क्या करते हैं। तो लिखेंगे अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो अपने सीनियर से, अपने फ्रेंड से या फिर अपने टीचर से वो सवाल पूछते हैं। B.2.2 Answer each of the following questions in not more than 50 words। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों से अधिक में ना दें, यानी 50 शब्द या 50 शब्द से कम में दें। फर्स्ट में है मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट द पोएट इज क्यूरियस टू नो अबाउट। उन सारी चीजों का एक लिस्ट बनाए जिसके प्रति कवि जानने के लिए उत्सुक है। तो ढेर सारी चीजों के प्रति उत्सुक है जानने के लिए कवि, जैसे इंद्रधनुष कैसे बनता है, हवाएं दिखाई क्यों नहीं पड़ती है, पक्षियों को घोंसला बनाना कौन सिखाता है, बिजली कैसे चमकती है। इन सारी चीजों, कई सारी चीजें जिसके प्रति कवि उत्सुक है, तो इन सब चीजों को लिख देंगे। 2 में है व्हाट डू यू थिंक इज द आई इन द पोयम, ए चाइल्ड और एन एडल्ट। तो आप क्या सोचते हैं कि कविता में जो आई है यानी जो मैं है वो एक बच्चा है या फिर एक युवा है, एडल्ट है। तो एक बच्चा है। क्यों बच्चा है, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, अपने जवाब के लिए कारण बताएं। तो क्यों बच्चा है आई यहाँ पर, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल एक बच्चे के दिमाग में आ सकते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं कुछ जानने के लिए। तो व्हाट 3 है व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म अबाउट द स्पीकर। तो स्पीकर
यानी कवि, स्पीक मीन्स बोलना, स्पीकर मीन्स कहने वाला, तो यहाँ पर कह रहा है कौन, स्पीकर यानी कवि, कवि कह रहे हैं। तो कवि के बारे में आप क्या विचार बनाते हैं? तो पहले तो विचार यह है कि वो जो कवि है वो एक चाइल्ड है, बच्चा है, और आसपास के वातावरण के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है, बहुत ही क्यूरियोसिटी है उनमें, उत्सुकता है जानने के लिए, और वो इंटेलिजेंट भी है। 4 है, what does the question in the end suggest about the speaker's attitude towards its dad? तो बोला जा रहा है कि अंत में, ठीक है, जो कविता था ना, तो उसमें ढेर सारे सवाल थे, तो उसके उस सवाल के अंत में क्या बदलाता है, किसके, टुवर्ड्स डैड, द स्पीकर्स एटीट्यूड, कवि का एटीट्यूड अपने पिता के प्रति। तो अंत में क्या ना, अंत में वो क्या बोलते हैं कवि कि जो मेरे सारे सवाल हैं, ठीक है, मेरे सारे सवाल है, शायद उनमें से कईयों के सवाल का आंसर मेरे पिताजी को पता नहीं होगा, अगर उनको पता भी होगा तो वो मुझे कई सवालों के जवाब नहीं देंगे। तो इस प्रकार वो शंका में था।